गाइज आजकल सोशल मीडिया पर किसी फेमस पर्सनालिटी की पर्सनल फोटो को अपनी प्रोफाइल फोटो बनाना आम बात है। यहां तक कि कुछ लोग उस पर्सनालिटी का नाम भी अपनी प्रोफाइल पर डाल देते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फोटो और उसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है? जी हां गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। उस व्यक्ति को इससे आपत्ति अगर है तो वो आपकी कंप्लेन भी कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपको आईटी एक्ट धारा 66 के तहत 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। गाइस सोचिए कि अगर आपके घर जिस पाइपलाइन से पानी आता है, अगर उसी पाइपलाइन से पैसा बरसने लगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। बेंगलोर में रहने वाले सिविल इंजीनियर के घर ड्रेनेज पाइपलाइन से 13 लाख रुपए बरसते नजर आए। दरअसल एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेंगलोर में छापेमारी के दौरान कुलबर्गी में रहने वाले एक सिविल इंजीनियर के घर कुल 54 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिसमें से 13 लाख तो घर की ड्रेनेज पाइपलाइन में छुपाए गए थे। गाइस, इससे ऐसा लगता है कि करप्शन अब हमारी जड़ों के साथ साथ पानी की पाइपलाइनों में भी घुस गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और सबसे अच्छे कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। इस दुनिया में कई अजीबोगरीब जगहें हैं और उन्हीं में से एक जगह है नॉर्वे में। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर पिछले 70 सालों से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों के मरने पर ही बैन लगा रखा है। दरअसल नॉर्वे के लॉन्गईयर बैन सिटी में साल भर मौसम बेहद ठंडा रहता है। अगर किसी की मौत हो भी जाती है तो ठंड के चलते डेड बॉडी को दफनाने पर भी वो गलती नहीं है, और लंबे समय तक बॉडी के ऐसे ही पड़े रहने से बॉडी में वायरस हो जाते हैं, जो कि इस शहर के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से ही प्रशासन ने यहां मरने पर रोक लगा रखी है, और अगर कोई मरने वाला होता है तो उसे सिटी छोड़कर जाना पड़ता है। गाइज, क्या इससे पहले आपने भी इस जगह के बारे में सुना था? गौतम अडानी की पहचान आज इंडिया के सबसे सफल बिजनेसमैन के तौर पर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मशहूर कारोबारी को कभी किडनैप कर लिया गया था? जी हां गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। अडानी ने अपने करियर की शुरुआत डायमंड ट्रेडर के तौर पे की थी, और वो उस समय डायमंड इंडस्ट्री के बड़े कारोबारी थे। इसी वजह से एक बार गौतम अडानी को बीच रास्ते से ही अंडरवर्ल्ड डॉन ने किडनैप करवा लिया था। जी हां गाइज, जिसके बाद उनसे फिरौती के तौर पर 15 करोड़ रुपए की भारी रकम मांगी गई थी। दरअसल अडानी ने इस बात का जिक्र लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पत्रिका में किया था और इसे जिंदगी का बेहद खराब वाकया बताया था। गाइज, क्या आपको इससे पहले अडानी के इस फैक्ट के बारे में पता था? गाइज, जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपसे खाने के बिल के अलावा कई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, जिसमें जीएसटी और सर्विस चार्जेस भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किसी होटल में अगर आपसे जबरन सर्विस चार्ज लिया जा रहा हो तो ये गैर कानूनी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अगर सर्विस चार्जेस आप नहीं देना चाहते तो आप इसके लिए मना भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्जेस लेता है तो उस पर कंज्यूमर बिल प्रोटेक्शन 2017 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस कानून के बारे में जानते थे? गाइस, जब चाय में मक्खी गिर जाती है ना तो लोग चाय को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो लोग घी को बाहर नहीं फेंकते बल्कि उस मक्खी को बाहर फेंकते हैं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी में अपनी कीमत बढ़ाओ ताकि लोग आपको कभी बाहर ना फेंक सके। नमस्ते दोस्तों, कोरोना से आज दुनिया पीड़ित है। वायरस से होने वाली ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी जल्दी से फैल रही है, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी वीक है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ उपायों को अपनाकर आप कोरोना के रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला उपाय, सप्ताह में कम से कम 2 बार बरगद के पत्ते या तुलसी की पत्ती का काढ़ा पीना है। दूसरा उपाय, आपको 5 से 6 बादाम भिगोकर उसके साथ 2 से 3 काली मिर्च का पेस्ट बनाकर हल्दी वाले दूध में डालना होगा। इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं, और दिन में 1 बार इसका सेवन करने से आप कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।